Hello guys, good morning. This is CMA Pradeep Jani and welcome to my channel. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और होप आज हम फिनिश कर दें अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. गाइस नहीं होता क्या है ये समझेंगे अब हम. जैसा कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब हमारे प्राइस बढ़ेंगे तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. तो दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड ने तो बोल दिया कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी कम होगी. यानी अगर कोई वस्तु महंगी होती है तो आप कम खरीदते हो क्योंकि आपको ज्यादा पैसे चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा. तो जो चीज महंगी होती है उसको हम कम खरीदते हैं. यानी जिसके प्राइस ज्यादा बढ़ते हैं अब हम उसको कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड ने बोल दिया. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती है कि कम होता है, मान लिया, लेकिन कितना. अगर 2 रुपए अगर रेट बढ़ा है तो उसकी डिमांड में कितना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब आप बोल सकते हो दोस्तों कितना परिवर्तन आया. कितना परिवर्तन आया ये बताओ हमें कि कितना परिवर्तन आया. महंगा होने से, प्राइस के दाम बढ़ने से क्वांटिटी कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी, वो जो हम चीज नापते हैं, वो चीज हम जो मेजर करते हैं, वो चीज जो हम पता करते हैं, उसको मेरे दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा मापा जाता है. ओके. उसके बाद हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस, यानी कितना परिवर्तन आया है. और रिस्पॉन्सिवनेस यानी प्राइस बढ़ने से या कम होने से क्वांटिटी पर कितना फर्क पड़ा, वो मेरा कहलाया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स response in demand. The elasticity of demand explains the change in demand due to change in demand दोस्तों, due to change in determinant of the demand. यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ा. प्राइस कम हुआ तो कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, या प्राइस महंगा हुआ तो कितनी क्वांटिटी कम होगी. कितना परिवर्तन आया, हाउ मच इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसके बाद है दोस्तों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक एक करके तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है दोस्तों प्राइस के बढ़ने या प्राइस के कम होने से जो फर्क पड़ता है डिमांड पर, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिवनेस, कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया. 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सबसे पहले हम अपना पिक करेंगे होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलिए दोस्तों ये तो आपको पता है अगर आप ध्यान से समझेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड में जो परिवर्तन आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, अगर वो प्राइस की वजह से है, केवल और केवल प्राइस की वजह से है, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे. डिमांड में यदि परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, या चाहे डिमांड बढ़ रही हो या चाहे डिमांड कम हो रही हो, यदि परिवर्तन आ रहा है केवल और केवल एकमात्र फैक्टर प्राइस के कारण, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे. अब मैंने आपसे पूछा इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, तो आपने बोला कि यदि इनकम बढ़े या कम हो, यानी इनकम में परिवर्तन आए, यदि डिमांड में परिवर्तन आए, डिमांड बढ़े या कम हो, यदि परिवर्तन का मुख्य कारण अगर आपकी इनकम है, आप कितना पैसा महीने में कमा रहे हो, अगर इस पर डिपेंड है आपकी डिमांड, तो वो मेरा इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगा. क्रॉस इलास्टिसिटी यानी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने या कम होने से, या कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होने या बढ़ने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा कहलाया जाएगा दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो फर्क पड़ता है वो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. और इनकम के कम होने या ज्यादा होने से डिमांड पर जो फर्क पड़ता है उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम होने या ज्यादा होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है.
कंप्लीमेंट्री गुड्स के कारण क्या फर्क पड़ता है डिमांड पर, वो मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाया जाएगा। प्राइस के कारण जो परिवर्तन होता है डिमांड पर, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के कारण जो परिवर्तन होता है, इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो डिमांड पर फर्क पड़ता है दोस्तों मेरे, वो मेरा कहलाया जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आइए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी जो प्रोपोर्शनेट चेंज बदलाव आया है, चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इट मीन्स टू एक्सप्लेन हाउ मच चेंज इन द प्राइस एंड इट लीड्स टू हाउ मच चेंज इन द डिमांड। यानी प्राइस की प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना परिवर्तन आया है, वो मेरा दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ये सब फॉर्मूले हैं, मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूं। इलास्टिसिटी को ई से दिखाएंगे, और अगर वो प्राइस के कारण है यानी प्राइस इलास्टिसिटी है तो ईपी कहेंगे, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड यानी क्वांटिटी डिवाइड में चेंज इन प्राइस। मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। मान लीजिए सपोज पहले प्राइस था मेरा मान लीजिए 10, अब मेरा प्राइस हो गया 20, महंगा हो गया। P1 मान लीजिए नया प्राइस। अगर सामान महंगा होगा तो क्वांटिटी मान लीजिए आप पहले 20 खरीद रहे थे, तो अब क्वांटिटी 1 आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस महंगा होने से आप सामान कम खरीदोगे। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी देखना। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है मेरे दोस्तों, चेंज इन क्यू डिवाइड में चेंज इन पी। प्राइस आपका 20 से 10 हो गया, या मान लीजिए आप 10 से 20 हो गया, आपका नया माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, और 20 माइनस 10, ये हो गया आपका माइनस का 10 डिवाइड में 10, तो आ गया आपका माइनस का 1। तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, 1 मान लीजिए। तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी एग्जांपल में क्या आ गई आपकी दोस्तों, 1 आ गई। तो सिंपल सा फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ईपी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन पी। चेंज इन क्यू निकालेंगे आप, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, और चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ये दोस्तों एक एग्जांपल से भी समझा दी मैंने, इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। Elasticity of demand in a market or a grid according to demand increase much or little for a given fall in the price and diminishing from a marshal। सिंपल था कहने का मतलब है प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पर क्या, डिमांड के बढ़ते या कम होने से, यानी प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों 5 तरह की होती है दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आगे हम पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। आराम आराम से समझेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी इन्फिनिट, हमारी जो डिमांड होगी वो इन्फिनिट होगी, देखेंगे समझेंगे चीज़ों से। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अगर आपकी डिमांड जीरो है यानी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पहला पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप देख लीजिएगा इन 5 प्राइस इलास्टिसिटी को समझ लीजिएगा। इनकम इलास्टिसिटी भी 5 तरह की है और सेम यही है। एक समझ लीजिएगा प्राइस को तो आप इनकम का समझ लेंगे। दोनों में फर्क क्या है, सिंपल है। प्राइस के कारण जो डिमांड पर फर्क हो रहा है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के कारण जो फर्क हो रहा है वो आपका क्या कराया जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी। सिंपल है। आइए समझते हैं, मतलब डिमांड आपकी इन्फिनिटिव है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए आपका प्राइस पहले ये था और आपका डिमांड जो था ये था। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटिव डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब
कि आपकी डिमांड पर ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस बढ़े या कम हो, आपकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. When the price is constant, if there is a change in the demand, is said to be perfectly elastic demand. It means the demand may increase or decrease without change in price. Here the value of AP is now the demand curve is parallel to OX axis. सिंपल सा है, मतलब आपकी डिमांड पर डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका इस केस में. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये, यानी प्राइस बढ़े या कम हो, आपकी डिमांड कांस्टेंट है. When the price is changed, if there is no change in the demand, it is said to be perfectly inelastic demand, यानी जीरो. जीरो का मतलब डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड जीरो है. देख लीजिए, आप एग्जांपल से समझ लीजिए. आपके प्राइस, आपकी डिमांड ये फिक्स है, इतनी मान लीजिए. आपके प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, डिमांड आपकी उतनी की उतनी है. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप. नेसेसरी गुड्स, नमक, प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, फिर भी आप महीने की एक थैली लेते हो, आपको पता है कि थैली लगेगी. नेसेसरी गुड्स के हैं दोस्तों. नमक की सस्ते होने पर आप कितना 100 थैलियां रख लेंगे घर पे? नहीं ना. या महंगा हो जाएगा तो नहीं, और रख लो. नमक यार 2-4 रुपए महंगे हो जाते हैं. तो नेसेसरी गुड्स के केस में प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, आपकी डिमांड जीरो रहेगी, डिमांड पर देयर इज नो इफेक्ट. तो नेसेसरी गुड्स के केस में ऐसा होता है. यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो, यानी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, आपकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. When the price is changed, if there is no change in the demand, it is said to be perfectly inelastic demand. It means price may or increase or decrease, but the demand is constant. यानी प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी आपकी. आइए हम अगला देखते हैं. Relatively elastic demand. Relatively elastic demand. If the proportionate change in demand is more than proportionate change in price, यानी आपका प्राइस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन आपकी डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या रह जाएगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज मोर than proportionate change in price, it is said to be relatively elastic demand. It means a little change in price leads to more change demand. Here the value of EP is greater than the demand. इतना कहने का मतलब दोस्तों क्या है? मान लीजिए आपको डिमांड कर था पहले वाला, आपके प्राइस थोड़े से बड़े और आपने ज्यादा डिमांड कर ली है, ठीक है. प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन डिमांड में देखिए कितना परिवर्तन आ गया आपकी डिमांड में. ये जो परिवर्तन आ गया इतना जो एरिया है, तो अगर आपके प्राइस में कम परिवर्तन आया लेकिन उसके फलस्वरूप, उसके रेट्रोस्पेक्टिवली डिमांड पर ज्यादा अगर आपका इफेक्ट है दोस्तों, तो वो कहलाया जाएगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. एंड आगे चलते हैं हम. Relatively inelastic demand. If the proportionate change in demand is less than proportionate change in price, it is said to be relatively inelastic demand. यानी आपके प्राइस ज्यादा हो या कम हो, डिमांड पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, तो वो आपका कहलाया जाएगा मेरे दोस्तों रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. यानी मान लीजिए आपकी पहली डिमांड ये थी, अगर प्राइस ज्यादा बढ़े तो डिमांड थोड़ी ही कम होगी, या फिर आपके प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए और आपकी तभी डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े. यानी डिमांड पर प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, या कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है उस पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो मेरा कहला जाएगा रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जितना डिमांड जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही अगर डिमांड में चेंज हो, जितना यूनिटरी मतलब बराबर, जितना डिमांड में चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, उतना ही अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है. मान लीजिए मैंने जब एग्जांपल लिया था आपका, पीजी पुराना प्राइस आपका 10 था, आपका प्राइस जो है वो कितना हो गया, आपका प्राइस जो है बढ़कर क्या हो गया, मान लीजिए P1 नया प्राइस जो है 20 हो गया. तो प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम होती है, आपको पता है. मान लीजिए क्वांटिटी जो ओरिजिनल क्वांटिटी आप 20 थी, अब प्राइस महंगा हो जाएगा तो आप क्वांटिटी कम खरीदोगे 10. तो यहां पर चेंज कितना आया 10 का, और यहां पर कितना चेंज आया 10 का. यूनिटरी मतलब जितना प्राइस पर चेंज हो रहा है उतना ही आपका अगर क्वांटिटी में परिवर्तन आ रहा है तो उसको यूनिटरी कहते हैं, यानी बराबर. इसका डायग्राम आपको पता है बिल्कुल सेम बनता है. प्राइस में उतना आया, आपकी डिमांड में भी लगभग उतना ही आएगा, उतना ही परिवर्तन आएगा प्राइस में जितना ही डिमांड में आया. आपका प्राइस बढ़ा, डिमांड उतनी ही कम हो गई.
आपने प्राइस इलास्टिसिटी समझ लिया, इनकम इलास्टिसिटी भी सेम वैसा ही है। एंड सेम इज दैट इनकम इलास्टिसिटी हम यहां पर पहले हम ईपी लेते थे, तो अब यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर दोस्तों हम लेंगे अब ईवाई लेंगे। ईवाई यानी चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम। मान लीजिए आपकी इनकम जो थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 10 थी, आपकी इनकम, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। It's it shows the proportionate change in demand with respect to proportionate change in income. It means it explains how much in change in income leads to change in income. यानी इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ा, डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो मेरा कहलाया जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण जब इफेक्ट पड़ता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के कारण फर्क पड़ता है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, ये सब सेम है बिल्कुल। आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ते हैं हम एक करके। When the income is constant, if there is change in demand, it is said to be perfectly elastic demand. It means the demand may increase or decrease without change in income. यदि अगर इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और फिर भी डिमांड पर फर्क आ रहा है, तो डिमांड में चेंज आ रहा है, इनकम पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनकम पुरानी वही थी और नई भी वही है, लेकिन उसकी वजह से भी अगर आपके डिमांड में फिर भी परिवर्तन आता है तो वो आपका कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड। दोस्तों डायग्राम सेम वैसी है बिल्कुल, तो इसलिए इन्होंने डायग्राम इसमें, अब हमारे जो नोट्स हैं इसमें नहीं बने हुए हैं। Perfectly inelastic income demand. When the income is changed, there is change in demand. It is said to be perfectly inelastic demand. It means the income may increase or decrease, but the demand is constant. यानी अब उल्टा केस हो गया, मतलब कि इस वाले परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड में यदि प्राइस बढ़े या कम हो लेकिन डिमांड पर कोई फर्क ना पड़े तो वो मेरा कहला जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। Relatively elastic income demand, if the proportionate change in demand is more than proportionate change in income, it is said to be relatively elastic income demand. यानी यदि मेरा डिमांड में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस और इन कंपैरिजन टू इनकम, तो मेरा कहला जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड। ठीक है दोस्तों, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड यानी इनकम में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, इनकम में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, जितना इनकम में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों उतना ही परिवर्तन अगर मेरा आ रहा है डिमांड पर, तो वो मेरा यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाया जाएगा। सेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप इसको ई क्यू बोल दीजिए, ईसी बोल दीजिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ओके, एक्स की क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया वाई के प्राइस कम होने से। क्रॉस इलास्टिसिटी में देखते हैं दूसरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस में कम होने या ज्यादा होने से उसकी क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। इट शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है डिमांड में for one commodity and proportionate change in price of other commodity. It means it explains how much in the price of one commodity and it leads to how much income and demand for another commodity. कहना चाह रहा है दोस्तों कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसके बढ़ने या कम होने से जितना कार की क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, कार की सेल कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उस पर फर्क पड़ता है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाता है। प्राइस तो लिए हमने पेट्रोल के, क्योंकि पेट्रोल महंगे होंगे तो दोस्तों मेरी कार लोग कम खरीदेंगे। ये हमने पहले ही वाले लेक्चर में भी चीजें कर ली है, हमने क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में जो हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, ये हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम एक बार आप देख लीजिएगा उनको लेक्चरों को भी एक बार, अगर कोई डाउट होता है तो। सिंपल था दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी
सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के फॉर्मूला तो आपने देख लिया, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी प्राइस ऑफ वाई। एक्स की क्वांटिटी में परिवर्तन है लेकिन इसकी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस की वजह से उसकी क्वांटिटी में जो परिवर्तन आता है उसको हम ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एक बार रिवाइज तो कर ले मेरे दोस्तों जाने से पहले। चलिए मैं ही रिवाइज करा देता हूं आपको। पढ़ा क्या हमने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड हमने मान लिया, हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बताया था कि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़े क्वांटिटी कम हुई, क्वांटिटी प्राइस कम हुए तो क्वांटिटी बढ़ी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है दोस्तों, माना आपका लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम हुए तो क्वांटिटी बढ़ेगी। कितना कितना वो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में परिवर्तन हो रहा है केवल और केवल प्राइस के बढ़ने या कम होने से, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो डिमांड पर फर्क पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड, जो डिमांड पर फर्क पड़ता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसी कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होने या ज्यादा होने से डिमांड पर जो फर्क पड़ता है वो मेरा कहलाया जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका यूनिट इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो गया आपका। ठीक है, तो 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे आपके, जो प्राइस में भी और इनकम में भी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो गया आपका, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो गया, ये पढ़ लिया था हमने अभी, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और यूनिटरी। जो प्राइस इलास्टिसिटी की है वो इनकम इलास्टिसिटी की है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा मेरे दोस्तों, लेक्चर को फिनिश करने से पहले, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस के कारण डिमांड, प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पर जो फर्क पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के बढ़ने या कम होने से जो फर्क पड़ता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कम होने या ज्यादा होने से उसकी रिस्पेक्टिव जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आज हमने दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा, और हम उसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको करेंगे और इस चैप्टर को हम अपना कैरी करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट सेक्शन, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।